Hello students, welcome to my channel. I am Anjali and in today's classes I am going to discuss some questions which is related to my previous video. In my previous video I would explain you what is globe. Okay, now these are the definitions, various definitions or information about globe. You can write it in your copies also. What is globe? So, a globe is the three-dimensional spherical representation of the earth. ओके मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में ग्लोब क्या होता है इसको एकदम अच्छे से समझा दिया था. अब मैं आपको यहाँ पे नोट्स एक प्रोवाइड कर रही हूँ जिसको आप अपने कॉपी में अच्छे से लिख सकते हैं और ग्लोब क्या है इसके बारे में मैं यहाँ इन डेप्थ आपको बता रही हूँ. ठीक है, तो ग्लोब थ्री डायमेंशनल स्फेरिकल रिप्रेजेंटेशन है अर्थ का. ठीक है, it is one of the most accurate ways to depict the Earth's geography, including continent, countries, oceans, and other geographical features. different geographical features यानी कि जैसे कि oceans हो गया, countries हो गया, continent हो गया, इन सबको आप accurately globe में क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं. आप उनके पिक्चर्स को easily देख करके एनालाइज कर सकते हैं और अपने स्टडी में आप इसका यूज कर सकते हैं. ठीक है, ग्लोब जो है वो मिनिएचर मॉडल है अर्थ का जो रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल शेप्स, लैंड मासेस एंड वाटर बॉडीज का. ओके, ग्लोब इज अ मिनिएचर मॉडल ऑफ द अर्थ दैट रिप्रेजेंट्स इट्स एक्चुअल शेप, लैंड मासेस एंड वाटर बॉडीज. इट इज वाइडली यूज्ड फॉर एजुकेशनल एंड नेविगेशनल पर्पस. ये एजुकेशन और नेविगेशन पर्पस यानी कि लोकेशंस को फाइंड करना, डिफरेंट कौन से लैटिट्यूड में आप लोकेटेड है या फिर किस लैटिट्यूड्स भी आप इजीली फाइंड कर सकते हो. ठीक है, और इट्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग जियोग्राफिकल फीचर्स, टाइम जोन्स एंड लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड रिलेशनशिप्स. ठीक है, तो इसके ये हम लोगों को अंडरस्टैंड करते हैं जिससे हम लोग जियोग्राफिकल फीचर्स, टाइम जोन्स, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स को इजीली समझ सकते हैं. The earth is not a perfect sphere but flattened at the poles and bulging at the equators. मैंने आपको पहले ही बताया था कि ग्लोब जो है वो अर्थ के शेप का रिप्रेजेंटेशन जो है वो आपको एक्यूरेटली कर सकता है. जिस तरीके से आप ग्लोब को देखते हैं वैसे ही अर्थ जो होता है वो पोल्स की तरफ जो होता है वो थोड़ा सा चपटा होता है और इक्वेटर्स की तरफ थोड़ा सा बल्जिंग यानी कि थोड़ा सा उभरा हुआ होता है. एज ऑरेंज की शेप में जो बीच में ऑरेंज की तरह होता है उस तरीके से. एक्सिस एंड रोटेशंस की अगर मैं बात करूं ग्लोब के, तो ग्लोब इज टिल्टेड एट 23.5 डिग्री टू रिप्रेजेंट द अर्थ एक्सियल टिल्ट विच कॉज सीजन्स. ठीक है, तो सीजन्स के कॉज जो आप अर्थ के अंदर देखते हैं वो सारी चीजें जो है एक्चुअली में इन अगर मैं बताऊं तो आप शेप जो है वो एक्सिस या रोटेशंस का वो एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं ग्लोब के हेल्प से. इट कैन रोटेट ऑन इट्स एक्सिस विद द हेल्प ऑफ निडल. तो ग्लोब जो है वो रोटेशन को शो करता है, वो रोटेट करता है एक्सिस में लेकिन विद द हेल्प ऑफ निडल. ठीक है, और ये जो निडल होता है वो ग्लोब जो होता है इसके इस तरीके से अंदर घुसा रहता है और ग्लोब थोड़ा सा टिल्ट मतलब झुका हुआ होता है. ठीक है, अब यहाँ देखिए, अ निडल इज हुक्ड थ्रू द ग्लोब. ग्लोब में ये निडल हुक्ड किया हुआ है बोथ अप एंड डाउन इन टिल्टेड मैनर. दिस इज नोन एज एक्सिस ऑन विच ग्लोब रोटेट्स. तो इसी को ग्लोब का एक्सिस कहते हैं. जो ग्लोब है उसके अंदर निडल हुक किया हुआ है ऊपर और नीचे जो उसका, और ग्लोब थोड़ा सा टिल्टेड मैनर झुका हुआ मैनर में है. इट्स नोन एज इट्स एक्सिस. और ये जो आपका हुक है ना, ये जो निडल है ये इसी एक्सिस में ग्लोब क्या करता है, रोटेशन शो करता है. तो ये क्या है, ग्लोब का एक्सिस है. ठीक है, रोटेशन का, ऑन विच ग्लोब रोटेट. रोटेशन ऑफ ग्लोब कैन बी डन अराउंड दिस निडल. ठीक है, जो रोटेशन ग्लोब करता है वो इसी निडल के अराउंड रोटेट करता है, इसी निडल के चारों तरफ. जैसे ये अगर निडल है तो इस निडल के चारों तरफ ग्लोब जो है वो घूमेगा. ठीक है, इसके बाद देखिए, और फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में घूमता है. ठीक है, इन सिमिलर मैनर एज द अर्थ डज. जैसे अर्थ करता है सिमिलर मैनर में ग्लोब भी रोटेट करता है. बट अर्थ हैविंग नो सच अ निडल. बट आप ग्लोब में ये निडल देख रहे हैं और ये मैन मेड है. बट अर्थ जो है इसके पास इस तरह का कोई भी निडल जो है वो नहीं है. इट रोटेट्स ऑन एन इमेजिनरी लाइंस. जो अर्थ है वो इमेजिनरी लाइंस जो है उससे रोटेट करता है. अर्थ में यहाँ कोई भी तरह का निडल नहीं है. ये एज अ लाइन आप इसको एक इमेजिनरी लाइन समझ सकते हैं जो अर्थ के पास है ये बीच में. ठीक है, और इसी लाइन के ये बेस पे वो रोटेशन करता है. लेकिन वो सिर्फ एक काल्पनिक लाइन है, वो एक्चुअली में वो लाइन नहीं है.
वो सिर्फ हम लोग स्टडी करने के लिए खुद ही उसको बनाए हैं, और इसी को हम लोग एक्सिस कहते हैं अर्थ का, है ना। दी एक्सिस कह रहा हूँ, मतलब अर्थ में ऐसा कोई निडल टाइप का स्ट्रक्चर नहीं, अभी तक ऐसा कोई निडल टाइप का स्ट्रक्चर नहीं है, वो रोटेट करता है अपने एक्सिस में। तो ये एक्सिस एंड रोटेशंस था ग्लोब का। नाउ टाइप्स ऑफ अर्थ ग्लोब्स। सो अब मैं आपको टाइप्स बता रही हूँ ग्लोब्स के, ठीक है। तो जनरली फिजिकल ग्लोब्स होते हैं, पॉलिटिकल ग्लोब होते हैं, थीमेटिक ग्लोब होते हैं और सेलेस्टियल ग्लोब्स होते हैं, ठीक है। फिजिकल ग्लोब्स के अंदर जो नेचुरल फीचर्स होते हैं अर्थ के, जैसे माउंटेन्स हो गया, रिवर्स हो गया, फॉरेस्ट हो गया, इन सबको डिनोट किया जाता है। पॉलिटिकल ग्लोब्स के अंदर वेरियस कंट्रीज, बॉर्डर्स एंड स्टेट्स एंड सिटीज को डिनोट किया जाता है। थीमेटिक ग्लोब्स के अंदर हाईलाइट स्पेसिफिक डेटा सच एज पॉपुलेशंस, क्लाइमेट्स और ओशियन करंट्स को डिनोट किया जाता है। सेलेस्टियल ग्लोब्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं स्टार्स के, कंस्टिलेशंस को और सेलेस्टियल बॉडीज को। सेलेस्टियल बॉडीज क्या होते हैं? तो सेलेस्टियल बॉडीज ऐसे बॉडीज जो हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं और जिनके अंदर रोशनी होती है, चमक होती है, ठीक है। सेलेस्टिलियस बॉडी के अंदर आपका मून आ सकता है, ठीक है। जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारे प्लैनेट्स आ जाएंगे, फिर आपके स्टार्स आ जाएंगे। तो ये सारे आपके सेलेस्टियल बॉडीज हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में जो जिस ग्लोब्स के अंदर रिप्रेजेंट किया रहता है वो सेलेस्टियल ग्लोब्स है, ठीक है। तो ये ग्लोब्स के टाइप्स के बारे में था। ना लैटिट्यूड्स। सो लैटिट्यूड्स मैंने आपको प्रीवियसली एक्सप्लेन कर दिया, मैं बस यहाँ नोट्स प्रोवाइड करवा रही हूँ और आपको अच्छे से दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। मतलब एक शॉर्टली रिवीजन दे रही हूँ। तो लैटिट्यूड हॉरिजॉन्टल लाइंस या पैरेलल लाइंस आप इसको कह सकते हैं। पैरेलल लाइंस ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं। लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई रेखाएं, ठीक है। ये आपके लैटिट्यूड्स है, ठीक है। ये एक तरह से इमेजिनरी लाइंस है। इमेजिनरी लाइंस का मतलब कि ये काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है। लैटिट्यूड्स को आप पैरेलल लाइन भी बोल सकते हैं और इसको मेजर किया जाता है डिग्रीज के अंदर। अगर मैं लैटिट्यूड के बारे में बताऊं तो लैटिट्यूड जो होता है वो एक्चुअली मेजरली जो कवर करता है, जैसे ये आपका अर्थ है तो ये लैटिट्यूड जो होता है, मेजर लैटिट्यूड आपका ये 0 डिग्री है, जो ये आपका इक्वेटर है, ठीक है। क्या है? इक्वेटर। और ये इक्वेटर क्या करता है? वेरियस लैटिट्यूड्स को या अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। ये आपका नॉर्थन हाफ्स है और ये आपका साउथन हाफ्स है। नॉर्थन हाफ्स के अंदर जितने भी लैटिट्यूड है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में आपका लाई करते हैं। 0 to 90 डिग्री आपका ये नॉर्थ में भी लाई करते हैं और 0 to 90 डिग्री साउथ में भी लाई करते हैं। ये देखिए 0 से 90 डिग्री साउथ और 0 से 90 डिग्री नॉर्थ। ये यहाँ पे सारे लैटिट्यूड लाइंस जो है वो वेरियस लैटिट्यूड लाइंस आपको देखने को मिलेंगे। मेजर अगर मैं आपके लैटिट्यूड लाइंस के बारे में बताऊं तो वो जैसे यहाँ पर ही आपके है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, जो कि आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ में लोकेटेड है। इक्वेटर से के 23.5 डिग्री नॉर्थ में लोकेटेड है और इसी इक्वेटर के 0 डिग्री से 23.5 डिग्री साउथ में लोकेटेड है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है ना। इसके बाद आपका आता है आर्कटिक सर्कल। तो यहाँ पर ही आपका 66.5 डिग्री नॉर्थ में आर्कटिक सर्कल लोकेटेड है और यहाँ पर ही 66.5 डिग्री साउथ में अंटार्कटिक सर्कल लोकेटेड है, ठीक है। तो ये आपके मेजर है और यहाँ पर ही आपका नॉर्थ पोल है। ये जो है आपका नॉर्थ पोल है, ठीक है, नॉर्थ पोल, ठीक है, जो कि आपका 90 डिग्री नॉर्थ साइड में लोकेटेड है और यहाँ पर ही आपका साउथ पोल है जो कि आपका 90 डिग्री साउथ में लोकेटेड है।
इस इक्वेटर के 90 डिग्री साउथ में साउथ पोल और इस इक्वेटर के 0 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ में आपका नॉर्थ पोल है। और इन्हीं के पोल्स के अंदर आपके सारे लैटिट्यूड लाइंस है। जो मेजर लैटिट्यूड्स थे वो मैंने बताया आपको। इस इक्वेटर्स को रेफरेंस पॉइंट मान करके सारे लैटिट्यूड्स के नेम और इनके लैटिट्यूड्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। और एक चीज, ये आपका 0 से 90 डिग्री पूरा नॉर्थन हेमिस्फीयर वाला साइड है और ये आपका साउथर्न हेमिस्फीयर वाला साइड है, ठीक है। तो ये आपके मेजर लैटिट्यूड्स थे, ठीक है। नाउ हीट जोन्स ऑफ अर्थ, तो मुझे ये टॉपिक आपको डिस्क्राइब करना था हीट जोन्स के बारे में, जो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि मैं इसको बताऊंगी। तो हीट जोन्स ऑफ अर्थ में एक्चुअली हम लोगों को क्या पढ़ना है कि किस तरीके से टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट जोन्स में, अर्थ के डिफरेंट हिस्से में सूर्य की रेज जो है, सूर्य की किरणों की वजह से कैसे जो सीजन है वो मौसम के बारे में आपको जानना है कि हीट जो होता है वो किस तरीके से इन तीन जोन्स होते हैं इनमें फैलता है, ठीक है। सबसे पहले टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन, ठीक है। ये तीन आपके जोन्स हैं, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं तो टॉरिड जोन को उष्ण कटिबंध जोन कहते हैं हिंदी में, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय। तो ये एक्चुअली इस जोन में होता क्या है कि इस जोन में जो सन रेज होता है ना, सन रेज वो बहुत ही एकदम सिर के ऊपर एकदम इन जोन्स में ऐसा होता है कि जो सन का जो हीट होता है या जो सन रेज होता है वो एकदम इन जो लाइंस होती हैं उनके बीच में एकदम सिर के ऊपर सन रेज जो है वो पड़ती हैं इन जोन्स में। अगर मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूं तो देखिए, ऑन है ना। तो ये आपका अर्थ है, ठीक है। ये आपका इक्वेटर है 0 डिग्री पे और इस इक्वेटर के जस्ट ऊपर मैंने आपको बताया था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ में है और यहाँ पर ही आपका है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि आपका 23.5 डिग्री साउथ में है। तो ये जो आपको दिख रहा है ना ये लाइंस, यहाँ पर ही आपका टॉरड जोन जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, ये आपके रेंजेस हैं टॉरिड जोन के, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपके टॉरिड जोन्स आपको देखने को मिलता है। और इन जोन्स में क्या होता है कि सन एक ऐसा पूरे साल में एक बार ऐसा होता है कि सन इन लाइंस में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन लाइंस में सीधे एकदम इसके एकदम जस्ट इसके ऊपर सीधे सिर के ऊपर क्या होती है आती हैं, ठीक है। जिसकी वजह से सन का हीट इस एरिया में बहुत ज्यादा पड़ता है और गर्मी यहाँ पर ही बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो इस जोन को हम लोग इसीलिए उष्ण कटिबंध जोन कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में टॉरिड जोन के नाम से जाना जाता है इसी एरिया को। इसके बाद में बात करूँ तो टेम्परेट जोन आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर का जोन है, ठीक है। और ये आपका यहाँ पर ही आपका आता है आर्कटिक सर्कल, ठीक है, जो कि आपका 66.5 डिग्री नॉर्थ में है और यहाँ पर ही आपका आता है 66.5 डिग्री साउथ, ठीक है। तो 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री साउथ, ये आपका अंटार्कटिक सर्कल है और ये आपका आर्कटिक सर्कल है। तो यहाँ से ये आपका 23.5 डिग्री साउथ के बाद का जो ये एरिया है ये आपका टेम्परेट जोन का एरिया है। ये क्या है आपका टेम्परेट जोन का एरिया है। ये भी आपका टेम्परेट जोन है, ये आपका टॉरिड जोन है, ठीक है। तो टेम्परेट जोन जो है इसमें क्या होता है कि सन मतलब इसमें एक्चुअली सन सीधे इन लाइंस के ऊपर नहीं आता है, सन थोड़ा सा इसमें तिरछी होकर के आता है ना, थोड़ा तिरछी होकर के आता है, जिसकी वजह से सन का हीट यहाँ पर ही थोड़ा सा कम पड़ता है ना, और ज्यादा क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पर ही क्या है कि ज्यादा किरणें सन की फैलती हैं और क्षेत्र जो होता है वो ज्यादा होता है, मतलब एक बड़ा एरिया लेते हैं और सन का हीट जो होता है वो एक बड़े एरिया में आकर के यहाँ फैलता है। तो सन का हीट थोड़ा सा कम हो जाता है क्योंकि वो थोड़ी सी तिरछी हो जाती है, ठीक है। तो ये टेम्परेट जोन है, क्योंकि सन का हीट थोड़ा कम होता है तो यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेट होता है, यानी कि मध्यम होता है, ठीक है। तो इसको इसीलिए टेम्परेट जोन कहते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं 66.5 डिग्री साउथ के बाद आपका यहाँ आता है साउथ पोल, जो कि आप लोग जानते ही होंगे, मैंने आपको बताया है साउथ पोल जो कि आपका 90 डिग्री
साउथ में है, और यहाँ पर ही आपका आता है नॉर्थ पोल जो कि आपका 90 डिग्री नॉर्थ में है। तो ये जो आपका टेम्परेट जोन 66.5 डिग्री के ऊपर जस्ट यहाँ ये जो बीच का जो आपका स्पेस बच रहा है ये आपका फ्रिजिड जोन है। ये क्या है आपका फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन ये भी आपका क्या है फ्रिजिड जोन है। फ्रिजिड जोन को हम लोग शीतोष्ण मतलब शीत बहुत ज्यादा शीत वाले एरिया को कहते हैं, और इस एरिया में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है फ्रिजिड जोन में, जो आपका साउथ पोल और नॉर्थ पोल तक जाता है। 66.5 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री और 66.5 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ तक। तो ये आपका फ्रिजिड जोन है। इसमें क्या होता है कि सन का रेज जो होता है जो है वो आपका क्षितिज यानी होरिजन से ऊपर जाता ही नहीं है, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होता है, सन का रेज जब होरिजन से ऊपर जाता ही नहीं है तो उस केसेस में यहाँ पर ही आपका ठंड जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि सन का लाइट पूरा यहाँ इस एरिया में मिलता ही नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर ही बर्फ जो है वो बन जाती है, बहुत आपको ठंड यहाँ पे देखने को मिलता है इस एरिया में। तो ये आपके डिफरेंट हीट जोन्स थे अर्थ के बारे में, जिसमें मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट मेजर जोन के बारे में बताया। टॉरेट जोन, आपका टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। इसमें बहुत ज्यादा एकदम हाई सन का रेज जो होता है, हाई टेम्परेचर यहाँ देखने को मिलता है। टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है यहाँ पर ही। यहाँ पर ही मीडियम टेम्परेचर जो है वो आपको देखने को मिलता है। मीडियम टेम्परेचर जो है वो आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर ही एकदम लो टेम्परेचर देखने को आपको मिलेगा। इवन यहाँ पर ही आपको स्नो भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ही बहुत ज्यादा कोल्ड आपको देखने को मिलेगा, ठंड बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर ही सन जो होती है वो डायरेक्टली आती है, सिर के ऊपर एकदम रहती है इन आपका कैप्रिकॉर्न और कैंसर के बीच में। यहाँ पर ही टेम्परेट जोन में क्या होता है आपका आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल, इन एरियाज में टेम्परेट जोन होता है, ठीक है। जहाँ पे सन थोड़ी सी आपकी तिरछी हो जाती है ना, स्लैंटिंग, और यहाँ पर ही स्लैंटिंग हो जाती है सन। और फिर फ्रिजिड जोन में क्या होता है कि सन होरिजन से ऊपर ही नहीं जाती है। सन का जो आपका हीट होता है वो आपका होरिजन तक मतलब उससे उतने एरिया तक आगे तक जा ही नहीं पाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है। तो ये आपका नॉर्थ पोल एरिया हो गया और ये साउथ पोल हो गया, ठीक है। अंटार्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल, अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल, ठीक है। तो ये था हीट जोन्स ऑफ इंडिया, हीट जोन्स ऑफ अर्थ, ठीक है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको मेरे वीडियोस आपको थोड़े भी यूजफुल लगे हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।